अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू डिलाइटफुल फूड। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल से। तो यहाँ मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बट बनाने की रेसिपी, और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये 2 किलो बट मैंने ली थी। इन्हें अच्छी तरह वॉश कर लिया था मैंने, आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह वॉश हो चुकी हैं। तो तरीका आपको पता है, वही आटा मैंने लगा के इसे वॉश किया था अच्छे से, और इसके ऊपर जितनी भी छोटी छोटी सी खाल सी होती है वो मैंने सारी रिमूव कर दी थी। यहाँ मैंने एक पतीली में पानी लिया है, इसे मैं बॉईल कर रही हूँ। ये तकरीबन 1.5 लीटर पानी होगा, अंदाजे से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हल्दी मैंने 1 टीस्पून ऐड की है और सॉल्ट ऐड किया है, और ये बट मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसे अच्छी तरह खौलाना है हल्दी के पानी में। हल्दी के पानी में खौलाने का मकसद ये है कि इसकी हीक जितनी भी हो वो सारी निकल जाए। बाज़ लोग डरते हैं बट पकाते वक्त, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई कीजिएगा इस तरह से, बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी, और पता भी नहीं चलेगा किसी को कि ये बट पकी हुई है। तो पानी को अच्छी तरह खौलाएंगे। तो 2 दफ़ा मैं ये स्टेप दोहराऊंगी। यहाँ मैंने स्पाइसेस लिए हैं जो वो मैं बताती हूँ आपको। 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें हैं, और 1 टीस्पून हल्दी है। कुछ ड्राई स्पाइसेस मैंने यहाँ पर लिए हैं। ज़ीरा 1 टेबल स्पून है, साबित धनिया है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही काली मिर्चें हैं। यहाँ प्याज मैंने स्लाइस करके रखी हुई है। ये तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज थे। 7 से 8 लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला है, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंगे और काली मिर्च, तेज़पात हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे मैंने लिया है, ये 3 टेबल स्पून लिया है मैंने, और अदरक लहसुन का पेस्ट आपने ज़्यादा लेना है। 2 टमाटर की मैंने प्यूरी यहाँ पे बना लिया है, पेस्ट बना लिया था इसको छिलके उतार के। दही मैंने यहाँ पर लिया है आधा पाव, और मैंने इसे अच्छी तरह फेंट लिया है। हरा मसाला इसमें जाता है, जिसमें हरा धनिया खूब सारा हम डालते हैं, और हरी मिर्चें 7 से 8 ले लें आप उसमें। तो ये ड्राई स्पाइसेस को मैं 1 बाय 1 करके रोस्ट करूँगी। तो सबसे पहले ज़ीरा, साबित धनिया और काली मिर्चा, इन दोनों को अलग अलग करके रोस्ट करना है हमने, और एक बारीक सा पाउडर हमने इसका तैयार करके साइड पर रख लेना है। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है पाउडर। तो हम इसे साइड पर रख लेंगे, और ये मैं आपको बताऊँगी कि किस वक्त हमने ऐड करना है इसमें। तो यहाँ पर खौल आ गया है अच्छे से, और ये देखें इसके ऊपर झांक सी आ गई है। ये सब मैं पहले निकाल दूँगी छानने से पहले इसे, फिर मैं इसे छानूँगी। तो यहाँ मैंने इसे निकाल दिया है झांक को अच्छे से, और फिर मैं इसे स्टेनर में स्टेन कर लूँगी। ये देखें यहाँ पे मैंने स्टेन कर लिया है। तो यही प्रोसेस मैंने 2 दफ़ा रिपीट किया था, और इसे मैंने पानी अच्छी तरह निकाल लिया था छान कर, और फिर ये एक प्रेशर कुकर में मैंने ऐड किया है। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप पतीली में भी बना सकते हैं। तो 4 से 5 घंटे आपको लगेंगे इसको गलाने में, अगर आप आम पतीली में इसको बनाएंगे। अगर प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो तकरीबन आपको 40 मिनट्स लगेंगे। यहाँ मैंने प्याज, साबित लाल मिर्चें और गरम मसाला, तेज़पात इसमें ऐड कर दिया है। सारे ड्राई स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर दूँगी। याद रहे कि वो स्पाइस जो मैंने ड्राई रोस्ट करके पीसा था वो मैंने ऐड नहीं किया है। टमाटो प्यूरी भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब बहुत ही स्पाइसी और मसाले वाले बनते हैं ये, बट बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो मैंने ऑयल इसके अंदर 1 कप ऐड किया है। तो सारे स्पाइसेस जो भी हमने रखे थे वो सारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सब शामिल कर देने हैं हमने एक साथ, और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 2 लीटर पानी मैंने ऐड किया है इसके अंदर। पानी तकरीबन 1 इंच ऊपर होना चाहिए बटों से, क्योंकि ये काफ़ी गलने में टाइम लेती हैं।
اگر آپ دیگچی میں پکا رہے ہیں عام پریشر کوکر میں نہیں پکا رہے ہیں تو بس اس میں پانی ڈال کے تھوڑا سا اور پانی لگے گا آپ کو، آپ 3 لیٹر پانی اس میں ایڈ کیجیے گا۔ میں نے یہاں 2 لیٹر ایڈ کیا ہے۔ تو میں اچھی طرح سے چلاؤں گی، مکس کر لوں گی تمام اسپائسز کو۔ تو بس میں اسے کھولاؤں گی پہلے اور پھر اس کا ڈھکن لگا کر اس کو تقریباً 30 to 40 منٹس پکاؤں گی۔ 30 منٹس میں میں اسے چیک کروں گی کہ یہ گلی ہیں یا نہیں، تو پھر میں مزید اسے پکاؤں گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں 35 منٹس مجھے لگے تھے تقریباً اسے گلانے کے لیے۔ تو بس یہاں پر یہ دیکھیں پانی بھی کافی خشک ہو چکا ہے حد تک، اور بٹ اچھی طرح گل چکی ہیں۔ تو وہ جو ڈرائی اسپائسز ہم نے رکھے تھے روسٹ کر کے، وہ میں اس کے اندر ہاف ایڈ کر رہی ہوں ابھی، ہاف میں نے نہیں ایڈ کیا ہے، تو ہاف میں ایڈ کروں گی اس کے اندر پہلے۔ تو اسے اچھی طرح بھونیں گے، پانی اس کا اچھی طرح خشک کر لیں گے ہم، پانی بالکل بھی چھوڑنا نہیں ہے یہ آپ نے۔ اینڈ میں اگر آپ چاہیں کہ شوربہ تھوڑا سا رکھنا ہے آپ نے تو آپ پانی ایڈ کر لیجیے گا، لیکن اس وقت جو پانی اس میں ہوگا وہ آپ نے اچھی طرح اس کو خشک کر لینا ہے، اور تیل تاکہ وہ اچھی طرح اوپر آ جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل اس کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے، اٹ مینس کہ یہ اچھی طرح بن چکی ہیں۔ پھر بھی میں اسے تھوڑا سا اور بھونوں گی۔ تو یہ دیکھیں اچھی طرح یہ بھن چکی ہیں، پانی بالکل خشک ہو چکا ہے اس کا، بہت ہی مسالے دار اور مزیدار لگ رہی ہیں۔ تو میں نے اسے ایک ڈش میں شفٹ کر لیا ہے، اور اب میں اس کے اندر ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ایڈ کر دوں گی۔ بیچ میں سے سلیٹ کر لی تھی میں نے ہری مرچیں، 2 پیسز میں کر لی تھی، اور ہرا دھنیا میں اس میں ایڈ کری ہوں۔ آپ چاہیں تو بھونتے وقت بھی ہرا دھنیا اس کے اندر ایڈ کر لیں، ہری مرچیں اور جنجر میں ضرور ایڈ کرتی ہوں، تو وہ میں نے ہمیشہ کی طرح ایڈ کر دیا ہے اس پہ۔ اور یہ لیجیے مزیدار سے بٹ تیار ہو گئے ہیں، یقیناً آپ کو بھی بہت ہی پسند آئیں گے اور آپ کی فیملی کو بھی۔ تو اسی طرح میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور پسند کرتے رہیے، امید ہے کہ یہ ریسیپی بھی آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے میری ویڈیو کو، اور اپنی فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور سپورٹ کرتے رہیے اسی طرح مجھے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔